हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। यदि 1 प्लस एक्स प्लस एक्स की घात 2 की घात n बराबर 1 प्लस ए एक एक्स प्लस ए दो एक्स की घात 2 प्लस ए तीन एक्स की घात 3 प्लस डैश 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 ए दो एन एक्स की घात 2n, तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम ए एक प्लस ए तीन प्लस ए पाँच प्लस डैश 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 ए दो एन माइनस एक बराबर 3 की घात n माइनस एक बटा दो, ए दो प्लस ए चार प्लस ए छः प्लस डैश 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 ए दो एन बराबर 3 की घात n माइनस एक बटा दो। तो हमको यहाँ से क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमको ये दोनों बातें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हमने मुख्य अवधारणा लिखी। अब मुख्य अवधारणा के आधार पर हम यहाँ से बोल सकते हैं, यदि हमारे पास क्या हो, यदि हमें किसी प्रसार में जो हमारे पास में क्या है, यह है गुणांक है, उनका योग ज्ञात करना हो, गुणांकों का योग ज्ञात करना हो, का योग ज्ञात करना हो, तो चर राशि की जगह चर राशि की जगह क्या करना होता है, हमें चर राशि की जगह एक रखना होता है। चर राशि की जगह हमें एक रखना होता है। तो यहाँ से हमने देखिए हमारे पास प्रसार क्या है, एक प्लस एक्स की घात दो जो है इसकी घात n है। यह हमारे पास एक प्लस ए एक एक्स प्लस ए दो एक्स की घात दो प्लस डैश डैश डैश। अब यहाँ पे ए तीन भी लिख देते हैं, ए तीन एक्स की घात तीन प्लस डैश 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 कितना है, यहाँ पे ए दो एन एक्स की घात कितना है, दो एन है। यहाँ पे गुणांकों का योग ज्ञात करने के लिए हम क्या रखेंगे, एक रखेंगे एक्स के स्थान पे। तो एक प्लस एक की घात n, यह हो जाएगा एक प्लस ए दो प्लस ए तीन प्लस डैश 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 कहाँ तक चला जाएगा, ये ए दो n तक चला जाएगा, यह चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से कितना बनेगा, तीन की घात n बनेगा यह। तो तीन की घात n बराबर एक प्लस ए दो प्लस ए तीन और प्लस यहाँ से कहाँ तक चला जाएगा, ए दो n तक चला जाएगा। अब देखिए यहाँ से हमने क्या किया, अब x की जगह पे माइनस एक भी रखा। क्यों? क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक छोड़ के एक हमारे पास में गुणांक दे रखे हैं, इनका योग ज्ञात करना है। तो हमने x की जगह पे माइनस एक भी रखा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक माइनस एक प्लस यहाँ पे माइनस एक की घात दो और इसकी घात कितना है, n है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, एक प्लस यहाँ से एक माइनस ए एक प्लस ए दो माइनस ए तीन प्लस डैश 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 यहाँ से कितना हो जाएगा, ए दो एन हो जाएगा, यह बन जाएगा। अब देखिए इसको तो हमने प्रथम पद बोल दिया, यह तो हमारे पास प्रथम समीकरण हो गई। अब द्वितीय समीकरण हमने क्या बोल दी, यहाँ से कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पे एक की घात n। तो यहाँ से आ जाएगा एक बराबर एक माइनस ए एक यहाँ पे प्लस ए दो माइनस ए तीन प्लस डैश 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 यहाँ से कितना हो जाएगा, ए दो n तक हो जाएगा। यह हमारे पास द्वितीय समीकरण हो गई। अब हमको क्या करना है, अब हमको यहाँ पे दोनों का योग करना है। तो देखिए दोनों का योग किया हमने, तो यहाँ से एक प्लस दो किया हमने। तो देखिए एक प्लस दो किया हमने, तो तीन की घात n प्लस एक बराबर कितना हो जाएगा, देखिए अब जो हमारे पास में ऋणात्मक चिन्ह के हैं द्वितीय समीकरण में, वो यहाँ पे प्रथम समीकरण में से हट जाएंगे। तो यहाँ से एक, यहाँ से कितना हो जाएगा, दो प्लस ए दो यहाँ से माइनस ए तीन, यहाँ पे डबल सारे के सारे दुगने हो जाएंगे, तो दो को हम बाहर ले लेते हैं और यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का, देखिए अब ए तीन तो हमारा कट गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस का ए चार आ जाएगा, प्लस यहाँ से कहाँ तक का चला जाएगा, ए दो n तक चला जाएगा। यह हमारे पास चला जाएगा क्योंकि दो n का गुणांक हमारे पास धनात्मक होगा, यह बन जाएगा। अब देखिए दो का हमने भाग दिया, तो तीन एन प्लस एक बटा दो और यहाँ से कितना हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा एक प्लस ए दो प्लस ए चार प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, ए दो एन हो जाएगा। अब यहाँ से हम बोल सकते हैं, एक को हम इधर लेके आ जाते हैं, तो तीन एन तीन की घात एन प्लस एक बटा दो माइनस एक यहाँ से ए दो प्लस ए चार प्लस डैश 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 यहाँ से कितना हो जाएगा, ए दो एन तक हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, ए दो प्लस ए चार प्लस यहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, ए दो एन तक हो जाएगा। यह किसके बराबर हो जाएगा, तीन की घात एन और यहाँ से माइनस एक बटा यहाँ से कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। यह बन जाएगा, एलसीएम लेने के बाद में यह बनेगा। यह हमने प्रथम सिद्ध कर दिया। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, देखिए द्वितीय को सिद्ध करेंगे। द्वितीय को सिद्ध करने के लिए हमने क्या किया, तीन की घात ये जो प्रथम समीकरण है उसमें से दूसरे को माइनस कर दिया। तो प्रथम मान माइनस द्वितीय कर दिया, तो तीन की घात n माइनस एक हो जाएगा। यहाँ से अब देखिए यहाँ पे एक माइनस एक तो क्या हो गया, जीरो हो गया।
अब यहाँ से कितना हो जाएगा? अब देखिए सारे पद दुगने हो जाएँगे तो a1 आ जाएगा यहाँ पे प्लस a3 आ जाएगा प्लस डैश 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 यहाँ से कितना आ जाएगा a2n माइनस 1 आ जाएगा क्योंकि ये ऋणात्मक चिन्ह का था। अब देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा a1 प्लस a3 प्लस डैश 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 कहाँ तक चला जाएगा a2n माइनस 1 यह किसके बराबर हो जाएगा 3 की घात n माइनस 1 बटा 2 के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं यह हमने द्वितीय को सिद्ध कर दिया। तो हम बोल सकते हैं दिए गए प्रश्न को हमने निम्न अवधारणा के आधार पर सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।